तो बहुत सारे लोग आज इसकी चपेट में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग। और ये आंकड़ा जब लोगों से बताया जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो चीज आपके सामने दिख रही है, ये बता रहा है कि WHO का एक रिपोर्ट है ये, कि 70% मौतों का कारण आज हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर तथा मधुमेह है। लगभग 70% मौतें आज इसकी वजह से हो रही हैं। या तो हार्ट अटैक हो रहा है, या तो स्ट्रोक हो रहा है, या तो कैंसर हो रहा है, या फिर मधुमेह। स्ट्रोक यानी पैरालिसिस ले लीजिएगा, जिसको श्रेणी में ब्रेन हैमरेज आ जाता है। और दुनिया में 80% लोग जोड़ों के दर्द, गठिया एवं रीढ़ के रोग से पीड़ित हैं। 80% लोग, ठीक है। तो अब देखिए ये समस्या क्या है, ये बढ़ती हुई समस्या है। और जोड़ों के दर्द में लोग क्या करते हैं, आजकल लोग गांठों को ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, नई गांठें लगवा रहे हैं, लेकिन क्या उसमें उससे इलाज मिल रहा है लोगों को? नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ लोग रीढ़ के रोग से ज्यादा पीड़ित है। रीढ़ के रोग क्या है, आजकल रीढ़ की हड्डी जो है वो बहुत तेज, मतलब या तो गलनी शुरू हो जा रही है, या तो उसके अंदर ब्लॉकेज आ रहा है। और डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं कि ये एक न्यूरो की दिक्कत है। और आपको बता दें ये समस्या ऑपरेशन से भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है। और एक चीज की गति बढ़ती जा रही है जिसको बोलते हैं बोन्स टीबी। बोन्स टीबी, जिसमें रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और अगर भारत में देखा जाए तो हर वर्ष कैंसर के 8 लाख नए रोगी पैदा हो जा रहे हैं। बैठो भैया, मीटिंग चालू है, ठीक है। भारत में हर वर्ष लगभग कैंसर के 8 लाख रोगी नए पैदा हो जा रहे हैं। और यहां पर अगर हम बात करें इन 50 लोगों की, तो 50 लोगों में लगभग ज्यादा लोगों ने कैंसर का रोगी देखा होगा। तो आप उसके दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तीखा दर्द होता है और कितनी दिक्कतें होती हैं। और ऐसे 8 लाख नए रोगी हर साल पैदा हो रहे हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट क्या बता रही है कि विश्व में भारत को मधुमेह रोग की राजधानी कहा जाता है। इसके पहले क्या कहा जा रहा था कि राजधानी होने वाला है, लेकिन आज क्या है, आज राजधानी हो गया है। और इसके पीछे दो चीजें कारण है। पहला चीज हमारा रहन सहन है, दूसरा है हमारी जीवनचर्या, और तीसरा है न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी। उस पर अभी आगे हम बात करेंगे। और अगला चैप्टर क्या बता रहा है कि भारत में हृदय संबंधित रोगों के कारण प्रति घंटे 91 लोग मर रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा ग्राफ है, प्रति घंटा 91 लोग। यानी कि अगर हम 24 घंटे की बात करें, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो यहां पर अगर हम निकालें तो निकलता है ये 24 गुणते 91 इक्वल टू, यानी कि 184 लोग रोज, यानी कि डेली वेज, दिन और रात मिलाकर इतने मर जा रहा है। किससे? हृदय रोग से, हार्ट अटैक से। अगली चीज बात करते हैं कि सन 2025 तक विश्व के आधे हृदय रोगी कहां होंगे? भारत में होंगे। क्योंकि याद रखिए मेडिकल सेक्टर में की अगर बात करूंगा मैं, तो मेडिकल सेक्टर में भारत से बड़ा मार्केट शायद दुनिया में कहीं नहीं है। मेडिकल सेक्टर में जो बीमारियों का बिजनेस है, आपको क्या लगता है ये सेवा है? सेवा है, लेकिन इस सेवा में बहुत सारा मेवा भी मिलता है। इसीलिए एक आदमी से, एक लड़के से पूछा जाए बड़े होकर तुम क्या बनोगे, तो बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है इस सेवा में बहुत सारा मेवा है, ठीक है। तो अब सोचिए कितना बड़ा मार्केट इंडिया का होने वाला है। सन 2025 तक विश्व के आधे हृदय रोगी भारत में होंगे। और सबसे कमाल की चीज है जो ये नीचे वाला 20% लोग ऐसे हैं जो या तो एलोपैथिक दवाई के विपरीत प्रभाव के कारण आज अस्पतालों में है। दर्द के लिए आदमी दवाई खाता है, किडनी डैमेज हो रही है। शुगर के लिए आदमी दवाई खाता है, तब भी किडनी डैमेज हो रही है। तो अभी ये सोचिए कितनी बड़ी समस्या है। और एक मार्केट के रूप में आप देखेंगे, इनलेस का जो मार्केट है वो सबसे बड़ा है इंडिया के अंदर, जो इनलेस का मार्केट है। और यही कारण है कि इंडिया के अंदर डॉक्टर्स सुबह से लेकर शाम तक बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं, प्रति घंटे डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या बीमारी कम हो रही है? और ये लगभग ज्यादा तथ्य इसमें इंडिया का ही है कि भारत कहां पे खड़ा है।
और भारत कहां पे खड़ा होने वाला है। अभी आइए आगे बात करते हैं इस पे। 1 मिनट स्टॉप। अभी यहां पर देखिए 1 मिनट व्हाइट बोर्ड। अब अगर मैं बात करूं तो आइए एक आंकड़ा देखते हैं। यहां पर अगर हम देखा जाए तो 3 सेक्टर में बटा हुआ है। पहला है 5%, उसके बाद आइए, उसके बाद है ये 1 मिनट जी, उसके बाद है 10%, और उसके नीचे अगर जाएं तो एक सेक्टर आता है 85 ये परसेंटेज। अब देखिए 3 सेक्टर में आज पूरा सिनारियो बट चुका है। कैसे बटा है तो आइए हम इसको देखते हैं। पहला 5% है, सॉरी, पहला 5% है जिसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य का सेक्टर। डब्ल्यूएचओ क्या बता रहा है कि अभी भी भारत में ऐसे 5% लोग हैं जो जिनको स्वस्थ कहा जा सकता है। बाकी ये जो 10% लोग आप देख रहे हैं ये किसी न किसी मतलब बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और बीमारी के पहले इनको क्या है तो अभी इनको एक चीज है जिसको बोलते हैं कमजोरी। और लास्ट है 85%। ये 85% लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं पे बीमार है। यानी कि हमारा जो सेक्टर है वो 3 सेक्टर में बटा। पहला सेक्टर है जिनको स्वस्थ कहा जा सकता है, दूसरा सेक्टर है जो आज कमजोर में है, कमजोरी में जिंदगी जी रहे हैं, और तीसरा सेक्टर है जो बीमारी में चले गए हैं। अब एक चीज देखिए यहां पे 1 मिनट लिखने वाला देखिए, मैं नहीं बात कर रहा था तो अभी आप आइए यहां पर देखते हैं ये क्या है। इसको बोलते हैं 1 मिनट, अभी देखिए ये जो पहला सेक्टर है इसको क्या बोला जा रहा है कि ये लोग अभी कुल मिला जुला के कुछ परसेंट तक स्वस्थ हैं। ये जो पहला सेक्टर है ये कुछ परसेंटेज में ये स्वस्थ हैं। दूसरा सेक्टर जो है ये जो 10% वाला सेक्टर है ये क्या बोल रहा है कि ये लोग कमजोर हैं, ये कमजोर हैं। इसको हिंदी में नहीं लिखा रहा है तो इसको आप लोग समझते रहिएगा। और ये 85% लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं बीमार हैं। समझिए 3 सेक्टर, पहला है जो 5% है उनको कहा जा सकता है कि ये भी स्वस्थ है। दूसरा सेक्टर है कमजोरी का, यानी कि ये लोग कहां हैं, ये लोग कमजोर हैं। अब यहां पर एक चीज देखिए, आदमी किसी की भी मैं बात करूं, चाहे आपकी चाहे अपनी, ये दोनों लोग सबसे पहले कहां होते हैं तो ये सबसे पहले होते हैं ये 5% में। उसके बाद ये कहां पहुंचते हैं, ये धीरे धीरे पहुंचते हैं 10% में। और जब 10% में पहुंच जाते हैं तो वहां से ये पहुंचते हैं 85% में। हमको आज यही समझना है कि एक्चुअल में हर आदमी डायरेक्ट 85 में नहीं पहुंचता है। उसकी शुरुआत होती है 5% से, तब वो पहुंचता है 10% में, और तब वो पहुंचता है 85% में। 5 क्या है तो याद रखिएगा ये स्वस्थ लोगों का एरिया है, 10% क्या है ये कमजोर लोगों का एरिया है, और 85% क्या है ये बीमार लोगों का एरिया है। अब आइए यहां पर समझते हैं हमारा शरीर क्या है। हमारा शरीर तत्वों के आधार पर चलता है। और एक डॉक्टर हुए थे काउंट सीजर मैटी, उन्होंने क्या बोला था कि रक्त में ही जीवन है। क्या बोला था कि रक्त में ही जीवन है, यानी कि हमारा जीवन कहां है तो हमारा जीवन है खून के अंदर। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको इसको साबित करके दिखा रहा हूं। रक्त के अंदर ही जीवन है, तो यहां पर बोला गया, इनके द्वारा बोला गया कि ब्लड की अशुद्धता ही बीमारी पैदा करती है। और खून की अशुद्धता क्यों होती है तो यहां पर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। ये कहां गया, आ जाओ भाई।
हाँ, यहां पर एक चीज देखिए, होता क्या है कि आप जो जैसे ये इंसान अगर देखा जाए कैसा बन रहा है, शायद कुछ बन जाए, ठीक है। तो ये जो घुमा रहा है यहां पर देखिए, ये उड़ जा रहा है तुरंत, ठीक है। चलिए, होता क्या है कि हम जो खाना खाते हैं वो मुंह में जाता है, और मुंह से कहां जाता है, वो धीरे धीरे चबाते हैं, चबाने के बाद पेट में जाता है, और पेट में जाने के बाद वो कहां जाता है, पचता है। पचने के बाद जो तत्व होते हैं वो जाता है खून में, और खून क्या, वहां से क्या होता है, खून का निर्माण होता है, और जितनी भी अशुद्धता होती है वो सबसे पहले उसका सामना अगर लीवर के बाद कोई करता है तो वो करता है खून, और वो सारी अशुद्धता उस खून के रास्ते हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर जाती है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर जाती है। कौन? अशुद्धता। अशुद्धता क्या है? टॉक्सिन्स, जो हमारे हवा से आ रहा है, पानी से आ रहा है, भोजन से आ रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज सोचिएगा कि ब्लड का काम क्या है। तो अगर ब्लड का काम जो अगर हम देखा जाए तो ब्लड का काम है जो भी भोजन, यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो सारे खानों के अंदर जो तत्व है, जो हवा पानी भोजन में तत्व मौजूद है, उसका अगर आपका ब्लड हेल्दी और स्ट्रांग होगा तो किसी भी तत्व की कमी आपके बॉडी में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके खाने में पूरी ताकत जा रही है तो ब्लड क्या करता है, उसको निकालता है, और निकालने के बाद बॉडी के एक एक अंगों में ले आकर पहुंचाता है। जैसे आपने एक पेड़ देखा होगा, तो पेड़ क्या होती है, जड़ से मोटी होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी तना देखते हैं पतली होती जाती है, पतली होती जाती है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर कैपिलरीज होते हैं, पतली पतली नसें होती हैं जो बालों के सौवें हिस्से से के भी बराबर है, और सबसे पतली नसें जो होती हैं वो होती है मस्तिष्क के अंदर। और जब ये शरीर में, और ये ब्लड क्या करता है, वो पोषक तत्व, जैसे आपने विटामिन ए खाया, अब ब्लड क्या करेगा, विटामिन ए को उठाएगा और पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराएगा, और जब पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराएगा तो जिस अंग को विटामिन ए की जरूरत है वो अंग ऑटोमेटिक उस विटामिन ए को ग्रहण कर लेगा। अब विटामिन के, सब मान लीजिए विटामिन के गया तो उसको क्या करेगा, ये ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट कराएगा। अब जिस कोशिका को विटामिन के की जरूरत होती है वो धीरे से उसको ग्रहण कर लेती है। यही चीज विटामिन ई के साथ है, यही चीज विटामिन सी के साथ है। जितने भी विटामिन या मिनरल्स या फिर ट्रेस एलिमेंट या फिर फाइटोन्यूट्रिएंट्स या फिर एंजाइम्स होते हैं, शरीर में जाने के बाद वो सर्कुलेट करते हैं, किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। और हमारा ब्लड जब वो सर्कुलेट करता है तो हमारा कोशिका क्या करता है, उसको खींच, जिसको जिसकी जरूरत होती है वो उसको ले लेता है। लेकिन आप एक चीज सोचिए, क्या आज हमारे हवा में, पानी में, भोजन में, हवा में तो छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, क्योंकि हवा के अंदर अभी ऑक्सीजन उतना ही है जितना पहले था, है क्या, हमारा बॉडी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या हमारा पानी और हमारा खाना आज उसके अंदर उतना विटामिन या मिनरल्स या फिर ट्रेस एलिमेंट है जितना हमारे बॉडी को चाहिए? तो देखिए, जब यहां आदमी स्वस्थ रहता है ना तो उसको पता नहीं चल पाता है, वो सोचता है यार साहब मैं हेल्दी, क्या जरूरत है, यहाँ पर सब कुछ तो ठीक है। लेकिन यहां आपको बता दूं मैं, तीन चीजें होती हैं जो इंसान की सेहत को बिगाड़ने का काम करती हैं। पहला चीज होता है डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों की कमी। जो दूसरा चीज हमारी सेहत को बिगाड़ने का काम करता है वो होता क्या है, अनियमित दिनचर्या, यानी कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो हमारा लाइफ स्टाइल आज बिगड़ा हुआ है, न तो सोने का टाइम है न तो जगने का टाइम है। और तीसरा जो बीमारी का कारण होता है वो होता है मेंटल स्ट्रेस। समझने की कोशिश कीजिए, अभी सब समझ में आएगा। वो होता है मेंटल स्ट्रेस। तीन चीजों की जरूरत है। पहला चीज, हमको न्यूट्रिशन भरपूर चाहिए। दूसरा, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए, सोने का टाइम होना चाहिए, जगने का टाइम होना चाहिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज चाहिए, और मेंटल स्ट्रेस यानी कि मेंटली रूप से हमको स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि कहीं कहीं आदमी न्यूट्रिशन भरपूर लेता है, लाइफ स्टाइल भी सही रखता है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस के कारण बीमारी पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिसर्च क्या बताता है कि सबसे ज्यादा बीमारियां, लगभग 70% बीमारियां यहां से पैदा होती हैं, मेंटल स्ट्रेस से। बाकी जो 30% बीमारियां हैं वो होती हैं न्यूट्रिशन प्लस लाइफ स्टाइल। तो हमको इस तीनों को बैलेंस रखना है।
न्यूट्रिशन भी भरपूर चाहिए बॉडी को, लाइफ स्टाइल भी अच्छी चाहिए, और मेंटल स्ट्रेस में भी हमको नहीं जाना है, क्योंकि कचरा सिर्फ आपके दिमाग में नहीं, आपके शरीर में नहीं जा रहा है, कचरा आपके दिमाग में भी जा रहा है। कचरा सिर्फ हवा पानी भोजन से ही नहीं जा रहा है, कचरा हमारी सोच की वजह से भी जा रहा है। और ऐसी जगहों पर जब देखा जाए तो आदमी बोलता है कि यार मैं तो बहुत अच्छा खा पी रहा था, सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी मैं बीमार पड़ गया। तो आपका बता दूं, आपके पीछे काम कर रहा है मेंटल ब्लॉकेज। मेंटल ब्लॉकेज काम कर रहा है। इस मेंटल ब्लॉकेज को भी हमको रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज याद रखिए, शरीर के अंदर किसी भी तत्व की कमी होगी तो शरीर क्या पैदा करता है? लक्षण। यानी कि यहां जब कमजोरी आती है तो कमजोरी में हमको क्या आता है, तो आपको बताएं, 1 मिनट, अभी यहां टाइप करने के बाद समझ में आएगा। सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? लक्षण। लेकिन ये लक्षण कैसे आते हैं तो ये समझिए, अभी समझेंगे इसको क्यों आता है। तो ये लक्षण कैसे आता है? किसी को सुस्ती आती है, किसी को चक्कर शुरू हो जाता है, किसी किसी को ऐसा होता है कि कमर दर्द शुरू हो जाता है, बैक पेन जिसको बोलते हैं, ठीक है, कमर दर्द। किसी किसी को क्या होता है कि इसको बैक पेन समझिएगा, बीपी नहीं है ये। किसी किसी को बैक पेन शुरू होता है, किसी किसी को पेट में कब्जियत शुरू हो जाती है, किसी किसी को गैस ज्यादा बनने लगता है, किसी को मतलब अलग अलग तरह की समस्याएं इस कमजोरी की हालत में आती हैं। तो इस कमजोरी की हालत में जितना आ रहा है माय डियर फ्रेंड, एक चीज समझिएगा, ये क्या है? ये सब सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, ये सब लक्षण हैं। और आज का इंसान कैसे हो गया है तो मैं आपको बताऊं। एक टीले पर आप खड़े हैं, एक तरफ तलवार की धार है। तलवार की धार का मतलब क्या है? चारों तरफ तलवार, अगर आप कूदेंगे तो कहीं ना कहीं कटना है। दूसरी तरफ की हालत यह है कि वहां पर सब सांप है, जहरीले सांप, अगर वहां भी कूदे तो आपको मरना ही है। और एक तीसरा एरिया है जहां पे पानी है, और इतना अधिक पानी है कि वो पानी हमको अच्छे से डुबा सकता है। यह है इंसान की हालत। आपने सुना होगा आगे कुआं पीछे खाई, लेकिन अब नई कहावत सुनिए, हम तीन तरफ से घिरे हुए, एक तरफ सांपों से घिरे हुए जहां जहरीले सांप हैं, एक तरफ इतना पानी है कि हम डूब सकते हैं, और एक तरफ तलवार की धार है। अगर मैं आपसे चूज करने को कहूं तो आप किसको चूज करेंगे? उसी तरह आज का इंसान हो गया है। वो न्यूट्रिशन को अगर चूज करता है तो लाइफ स्टाइल पीछे छूट रही है, और लाइफ स्टाइल को अगर चूज करता है तो मेंटल स्ट्रेस उसको दबा रहा है। आज हम सिर्फ प्रोडक्ट की बातें नहीं करेंगे, फुल्ली हेल्थ की बात करेंगे, हमको कैसे हेल्थ मिलेगा। तो अब ये समझिए कि आखिर वास्तव में एक्चुअल में हम फंसे कहां हैं, हम फंसे कहां हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये 10% लोग आगे चल के इस 85% में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और ये लगातार आ रहे हैं। सोचिए ये सिनारियो कितना बढ़ चुका है, और ये 10% के लोगों के अंदर सिम्टम्स हैं। क्या है? किसी को सुस्ती है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी को बैक पेन हो रहा है, किसी को बदन दर्द हो रहा है। और ये लक्षण क्यों आते हैं? जब बॉडी में किसी न किसी तत्व की कमी होती है तभी आते हैं। इसका एक उदाहरण लीजिए। उदाहरण लेते हैं, आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए, तो विटामिन ए की कमी होगी तो क्या होगा? विटामिन ए की कमी होने पर प्रारंभिक लक्षण, आंखों में थकान आ जाएगी, जलन आ जाएगा, ऐसे दो चार लक्षण, आंखों से पानी भी आ सकता है, आंखों में सूखापन आ सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। और हमें सही गाइडलाइन यहां पर अगर नहीं मिल पाता है तो हम क्या करते हैं? हम दर्द निवारक दवाई लेते हैं, हम क्या करते हैं? बाम लगाते हैं, स्प्रे लगाते हैं, यूज करने लगते हैं, और समय रहते सही न उपचार न मिलने पर माइग्रेन हो जाता है या फिर चश्मा लग जाता है। और ये क्या है? माइग्रेन या चश्मा लगना आपके ब्रेन का गुस्सा है। माय डियर फ्रेंड, बीमारी क्या है? आपके ब्रेन का एक गुस्सा है। वो कब निकालता है? जब ये सिम्टम्स आपको देता है। अब जब ये 10% में आता है, सिम्टम यानी लक्षणों को देना शुरू करता है, और हम अगर वहां से स्ट्रांग नहीं होते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तो क्या होगा? ब्रेन का गुस्सा आपके ऊपर उतरेगा। वो पैरालिसिस के रूप में उभर के आ सकता है, वो बीपी के रूप में उभर के आ सकता है, वो स्ट्रोक के रूप में उभर के आ सकता है। वो गुस्सा
शुगर के रूप में उभर के आ सकता है, वो गुस्सा कैंसर के रूप में उभर के आ सकता है। और अभी तो WHO ने भी बोल दिया, अमेरिकी साइंटिस्ट ने बोल दिया भाई कि कैंसर कुछ नहीं है, विटामिन की कमी है। तो मैं बताना क्या चाहता हूं आपको, मैं ये बताना चाहता हूं हम सभी को यहीं से बाहर निकलना है। कहां से? इस कमजोरी से। कहां से निकलना है? इस कमजोरी से। यानी कि अभी हम कहां आ रहे हैं? हमारी गति यहां से यहां है, हमको कहां जाना है? यहां से यहां जाना है। सोचिए, ये दो लाइन देखिए, यहां पर दो ग्राफ हैं। अब आप सोचिए, आपको यहां से यहां जाना है या फिर यहां से यहां आना है। अभी लोगों की गति क्या है? लोगों की गति यही है कि वो 5 से धीरे धीरे खिसक के ये 10 में आ रहे हैं, और 10 से खिसकने के बाद वो 85 में आ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप स्वस्थ रहते हैं तो अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू पर ध्यान नहीं देते हैं, हम लाइफ स्टाइल पे ध्यान नहीं देते, हम मेंटल स्ट्रेस को और ज्यादा पालते हैं, और ज्यादा पालते हैं। सोचिए, मेंटल ब्लॉकेज क्या है ये? जहां से आप अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचते हैं, किसी दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं, और अपने बारे में सोच के आप किसी और के बारे में सोचने लगते हैं, समझिए उसी दिन आप मेंटल ब्लॉकेज में आ गए, मेंटल स्ट्रेस में। तो देखिए, हमको इन तीनों स्तरों पे अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। यहां भी हमको, यहां भी काम करना पड़ेगा, हमको यहां भी काम करना पड़ेगा, तीनों पे काम करना पड़ेगा। हमको न्यूट्रिशन वैल्यू पर भी काम करना है, हमको लाइफ स्टाइल पर भी काम करना है, और हमको मेंटल स्ट्रेस में भी काम करना है। तीनों को हमको बैलेंस करके चलना है, तो मिलेगा स्वास्थ्य। समझिए इस बात को। नहीं तो ये जो बुक मेरे पास है, अगर मैं इसको पूरा पढ़ूं तो शायद शाम हो जाए, लेकिन आज मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा। ये तीनों की जरूरत है हमको। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में जब हमारे शरीर के अंदर किसी भी चीज की कमी होती है, जब हम 5% में होते हैं, तो हमारा शरीर लक्षण पैदा करता है। लक्षण क्यों पैदा करता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आ गई है। और जब आप यहां से भी नहीं सुधरते हैं ना, तो सीधे आपको 85% यानी बीमारों की श्रेणी में ले जाके धक्का मार के ढकेल देता है माय डियर। सोचिए, अब एक बार एक चीज और सोचिए, यहां 76 लोग हैं, 76 लोग अपने आप से विचार कीजिए, आप किस में आते हैं? 5 में, 10 की, 85 में? किस में आते हैं सर? चैटिंग कर सकते हैं, मैं देख रहा हूं यहां पे। आप किस में आते हैं? आप 5% में आते हैं, आप 10% में आते हैं, या फिर 85% में आते हैं? किस में आते हैं सर? चैटिंग करके लिख सकते हैं। एक चैट आया, देखते हैं किनका है। हाँ, 5%, 85% दहीराम चौधरी जी, ओके। 10% अनूप, दीपक शर्मा 10%, देवेंद्र कुमार, मैंने, मेरा ही नाम है, ये भी 10%। और आगे आइए सर, कमान, जल्दी जल्दी अपने आप को देखिए, आप किस परसेंट में आते हैं। प्रीति बर्नवाल, ये 10%। डिग्री नारायण केवट कितने में? 5%। आगे आगे सर, झूठ मत बोलिएगा, एकदम सही बोलिएगा। 10%, 10%, 10%, ईमानदारी से 10%। और जल्दी जल्दी, सिर्फ बटन दामना है। अवधेश कुमार जी 10%। सोचिए क्या भयावह स्थिति है। साइनी कुमार 10%। और आगे चलिए, ज्यादा लोग इसमें 10% हैं। दुर्गेश जी 10%। सोचिए क्या स्थिति है, ऐसा क्यों हो रहा है? आज इसी को समझने के लिए हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। आखिर हम 10 में क्यों हैं? और अगर हम 10 में हैं तो 85 में कब जाएंगे? पता है आपको? शायद आपको भी पता नहीं। 5% वालों की भी संख्या है लेकिन कम है, 10% वालों की संख्या ज्यादा है, और 85% शायद कोई बोल ना रहा हो सकता है। यहां 85 वाले भी होंगे जिनके शरीर में दिक्कत है। सुग्रीव 20%, 20% का कोई मामला ही नहीं है सुग्रीव, ठीक है। तो अभी मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग कहां हैं? इसमें है, ये वाले में दर्शा रहे हैं अपने आप को, 3%। सोचिए ऐसा क्यों? आप वेलनेस सेक्टर में काम करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपको वेल होना ही पड़ेगा।
अगर आप वेल नहीं है, आप लोगों की जिम्मेदारी कैसे लेके चलना है? सोचिए इस बात। अगर आप 10 में हैं, आप 5 में कब पहुंचेंगे? अब आइए थोड़ा यहां कलर चेंज करते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड, समझिए। यहां पे न्यूट्रिशन के लिए आदमी क्या लेता है? एयर। ये बहुत बार समझ चुके होंगे। एयर, वाटर एंड फूड। सॉरी, और क्या लेता है? फूड, यानी कि खाना। तीन ही चीज तो लेता है ना। और ये क्यों लेता है? हवा लेता है, ये ऑक्सीजन लेता है, ये सॉरी हवा लेता है ऑक्सीजन के लिए। ये किसके लिए लेता है? O2 के लिए। वाटर किसके लिए लेता है? वो तो देखा जाए तो मिनरल के लिए। मिनरल क्या है? कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? वाटर। वाटर का गुण है मिनरल, यानी कि खनिज लवण जिसको बोलते हैं। और आपको बता दें, अगर खनिज लवण की शरीर में कमी हो जाए ना, तो आपके बॉडी के अंदर 75% वाटर है। और जब इसकी कमी हो जाती है तो आपका शरीर उस वाटर से बैलेंस नहीं मिला पाएगा। आप एसाइटिस में चले जाओगे, यानी कि पानी किसी न किसी अंग में पानी उतर जाएगा। अभी और आइए देखते हैं। टाइम ज्यादा हो रहा है? नहीं, टाइम है। फूड आदमी किसके लिए लेता है? तो वो लेता है विटामिन के लिए, वो लेता है इंजाइम के लिए, वो किसके लिए लेता है? ट्रेस एलिमेंट के लिए, वो किसके लिए लेता है? फाइटोन्यूट्रिएंट्स के लिए। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, ये इन सब चीजों के लिए लेता है। लेकिन एक्चुअल में इंसान को मिल क्या रहा है? तो देखा जाए तो उसको सबसे ज्यादा टॉक्सिन मिल रहा है बाय एयर, बाय वाटर, बाय फूड। तो न्यूट्रिशन की मात्रा तो वैसे ही कम हो चुकी है। तो यहां हमको जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, यानी कि यहां पे क्या होता है? देखिए, यहां पे होता है डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन। ये हट जा रहा है। डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषक तत्वों की कमी यहीं से शुरू होती है। और जब यहां से शुरू होती है तो शरीर मांगता है। जब मांगता है तो सिम्टम्स पैदा करता है, लक्षण पैदा करता है। हम कहां आ जाते हैं? इसमें। जब हम नहीं देते हैं माय डियर फ्रेंड, तो इसमें आ जाते हैं। ये क्या पैदा करता है? लक्षण। कौन से लक्षण पैदा कर सकता है? तो यहां पर मैंने लिखा है, 1 मिनट। कुछ भी पैदा कर सकता है। कमर दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द, पैर दर्द, हाथ दर्द, घुटना दर्द, कुछ भी पैदा कर सकता है। कहां है हम यहां है माय डियर फ्रेंड, यहां। ध्यान दीजिए, यहां पर गोल वाला दिख रहा होगा। हम यहां पर हैं। हम एयर, वाटर और फूड के पॉल्यूशन में उलझे हुए हैं। हमको लगता है यहां से सब कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम घिस के कहां चले जाते हैं? धीरे धीरे हमारी गति यहां पे आ जाती है। जब हम यहां पर नहीं संभलते हैं 10% में, हम 85 में घुस जाते हैं। हम बीपी के मरीज हो सकते हैं, हम कैंसर के मरीज हो सकते हैं। सोचिए, बीपी के मरीज हो सकते हैं, और किसके मरीज हो सकते हैं? कैंसर आ सकता है, यानी कि कोई भी एक बड़ी बीमारी लेवल वाली आ सकती है। शुगर हो सकता है, शुगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए टू जेड, यानी कि ए से लेकर ए टू जेड कोई बीमारी है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, यहां पर अगर है 10% में तो आप बीमार नहीं है। आपके अंदर सिर्फ लक्षण आ रहे हैं। यह सिर्फ एक चीज को बता रहा है कि शरीर की जरूरत को पूरा कीजिए। बिना इसके चलने वाला काम नहीं है। आपका शरीर आपको चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा है। यह बोल रहा है कि अपनी लाइफ स्टाइल को सही कर। यह बोल रहा है कि मेंटल स्ट्रेस को कम कर। और डॉक्टर लिम ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने ये तीनों पर बात की है। वो न्यूट्रिशन पर भी उन्होंने बात किया है, लाइफ स्टाइल पे भी बात किया है, मेंटल स्ट्रेस पे भी बात किया है, कैसे इसको कम किया जाए। लेकिन यहां की स्थिति क्या है? हम अपना तो बना नहीं पाते, दूसरे का देखने चल जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर ये आपको ग्राफ समझ में आ रहा हो
तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर यहां पर टॉक्सिन ज्यादा आया तो आपके शरीर में इन सब चीजों में न्यूट्रिशन की मात्रा कम हुई, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हुई है, लेकिन उतना कम नहीं है कि अभी आप बिना ऑक्सीजन के मर जाएं। आप बिना ऑक्सीजन के तभी मरेंगे जब आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की अधिकता होगी, और जब टॉक्सिन बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, इसका लोड बढ़ता है ना, तो शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो शरीर के अंदर झिनझिनी पैदा होने लगती है। आपको बता दें, किसी पांव में जब झुंझुनी होती है ना, तो हम लोग ब्लॉकेज खोलने की दवाई देते हैं सर, क्योंकि हमको मालूम है कहीं ना कहीं ब्लॉक है। क्या ब्लॉक है? तो टॉक्सिन ब्लॉक। सोचिए कहां है। अगर इन सारी चीजों का इलाज आप ढूंढना चाहते हैं तो दुनिया की एक जगह पे है माय डियर फ्रेंड, इसका दुश्मन कौन है, जो इसके अपोजिट में खड़ा है, जो इससे लड़ सकता है, तो वो है डीएक्सन का प्रोडक्ट। डीएक्सन के सारे प्रोडक्ट इससे लड़ सकते हैं, आपको बचा सकते हैं, हमको बचा सकते हैं, हम सभी को बचा सकते हैं। और अगर आपके लिए इस दुनिया का कोई बेहतरीन डॉक्टर अगर है तो वह है डॉक्टर लिम। क्यों? क्योंकि दुनिया का इकलौता ऐसा व्यक्ति जिसने न्यूट्रिशन पर भी बात किया, लाइफ स्टाइल भी बात किया, मेंटल स्ट्रेस पे भी बात किया, और शून्य जैसा रामबाण उपाय आपके लिए निकाल के लेकर आया। सोचिए इस बात, कहां है आप? फिर भी हम कहते हैं डीएक्सन में पैसा नहीं है। अरे डीएक्सन में जिंदगी है, पैसा तो अभी थोड़ा किनारे कीजिए। डीएक्सन के अंदर जिंदगी है, लाइफ है डीएक्सन के अंदर। लेकिन हम पूरे सिद्धांतों पर नहीं चलते। बहुत लोगों से कहा जाता है सुनने कीजिए, अरे क्या करें सर, टाइम नहीं मिलता। तो टाइम किसके लिए आपको मिलता है? सोचिए, क्योंकि रिसर्च क्या बता रहा है कि पूरी दुनिया में अगर टॉक्सिन से फाइट करना है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। शायद आपको दिख रहा होगा गैनोडर्मा लूसिडम, इससे बेहतर कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड, जो आपके बॉडी के टॉक्सिन से फाइट कर सके। इसके साथ अगर इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर लगभग 416 तरह के तत्व पाए गए हैं, जो आपके शरीर से कमजोरी को दूर करते हैं। दो काम करते हैं, ये कमजोरी को भी दूर करेंगे, लेकिन यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा मिल रही है कि आपका शरीर अपने अंदर के टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर भी करेगा। लेकिन इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? गैनोडर्मा लूसिडम। क्योंकि गैनोडर्मा लूसिडम के अंदर जब 416 तरह की प्रॉपर्टी है, ये आपके बॉडी के अंदर जाएगी। इसमें बहुत सारा विटामिन है, मिनरल्स है, ट्रेस एलिमेंट है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, पिगमेंट है, एंजाइम है। ये जितने चीज देख रहे हैं ये सब इसके अंदर है। और ये बोला जाता है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल 1.5 गुना बढ़ा देता है। तो कैसे? तो ये टॉक्सिन को जब साफ करता है ना, तो आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन जा रहा है उसका बहुत सारा हिस्सा इस टॉक्सिन से लड़ने में खत्म हो जा रहा है, तो ये उसको निकाल देता है। इसलिए आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल ये इमीडिएटली बढ़ाता है, इमीडिएटली बढ़ा देता है माय डियर। सोचिए, जिनको भी ये 10 से निकल के 5 में जाना है, वो तीनों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। न्यूट्रिशन प्लस लाइफ स्टाइल प्लस मेंटल स्ट्रेस। बहुत लोगों की शिकायत होती है हम प्रोडक्ट खाए तब भी नहीं, तो कहीं कहीं हमको दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल का बड़ा गड़बड़ है, आप मेंटल ब्लॉकेज के अंदर चल रहा है। मेंटल ब्लॉकेज को साफ करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, फ्रेश करना पड़ेगा उसको। क्योंकि आप एक आहार ले रहे हैं, आप एक आहार ले रहे हैं माय डियर फ्रेंड। गैनोडर्मा क्या है? एक आहार है, एक भोजन है, एक खाना है। ये आप अमृत का घड़ा नहीं पी रहे हो, आप एक खाना ले रहे हैं। कैसा खाना? जिसको दुनिया का सबसे जबरदस्त फूड की श्रेणी में आते हैं हमारे प्रोडक्ट, चाहे आप स्पाइरुलिना की बात करें, चाहे आप गैनोडर्मा की बात करें। और इसके साथ अगर स्पाइरुलिना मिल गया तो क्या मिल गया? आपको मिल गया प्लस 46 तरह का पोषक तत्व, सॉरी 46 तरह का पोषक। और इसके अंदर स्पाइरुलिना के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। ये जो स्पाइरुलिना देख रहा है ना, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, विटामिन है, मिनरल्स है, ट्रेस एलिमेंट है। यानी कि जो आपके शरीर की जरूरत है वो सब इसके अंदर है। लेकिन ये दोनों लेने के बाद भी आपको इन दोनों पर तो काम करना ही पड़ेगा। ये जो बार बार मैं तीर घुमा रहा हूं, लाइफ स्टाइल एंड मेंटल स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल एंड मेंटल स्ट्रेस। क्योंकि गैनोडर्मा और स्पाइरुलिना शरीर को ताकत देके, शरीर को मजबूत बना के मेंटल स्ट्रेस के नुकसानों से आपके बॉडी को बचा सकते हैं, लेकिन ये मेंटल स्ट्रेस को कम नहीं कर पाएंगे।
ये खत्म नहीं कर पाएंगे। अपनी सोच को आपको सुधारना पड़ेगा, कोई तीसरा आपको सुधारने नहीं आएगा। समझिए इस बात को। लाइफ स्टाइल आपको सही करना पड़ेगा। ज्ञानोधर्मा नहीं कहेगा कि चल 4 बजे उठ, वो आपको अपने आप से बोलना पड़ेगा कि मुझे 4 बजे उठना है, हमको हल्का सा वर्कआउट करना है, हल्का भारी एक्सरसाइज करने को नहीं बोल रहा हूं। ये ज्ञानोधर्मा आपको बोलने नहीं जाएगा, ये आपको अपने आप से बोलना पड़ेगा। और अगर इस ज्ञानोधर्मा की बात करूं तो 416 तरह के तत्व हैं इसके अंदर। ये चाय जो पी रहे हैं, ये चाय आपके बॉडी में न्यूट्रिशन लेके जाएगा, तत्वों को लेकर जाएगा। कितना? 416 तरह का तत्व। इसकी कॉफी लेके जाएगी आपके बॉडी में 416 तरह के तत्वों को। इसका सोप आपके बॉडी में लेके जाएगा 416 तरह के तत्वों को। इसका पेस्ट लेके जाएगा 416 तरह के तत्वों को। माय डियर, सोचिए आप कहां हैं। और उसके साथ अगर आपने स्पाइरुलिना को ऐड किया तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। और उसके साथ ये देख सकते हैं डॉक्टर लिम ने एक तोहफा दिया है, ये सारे हर्ब, जिसमें ये ब्लैक कुमिन है, काला जीरा, ये है नीम जो ब्लड को प्यूरिफायर करेगा, ये भी टॉक्सिन्स को रिड्यूस करता है। ये कलौजी है, थोड़ी इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, ये बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। प्लस अगर बात करें ये अश्वगंधा, ये आपकी शरीर में ऊर्जा को बनाने में और इस कमजोरी को भगाने में बहुत ही बेहतरीन चीज है। अगर इस त्रिफला की, ये गिलोय की बात करूं तो ये क्या करता है, ये बॉडी के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए और ब्लड बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। अगर हम इस त्रिफला की बात करें तो त्रिफला सबको मालूम है, जिसको जितना लंबे टाइम लेंगे आपको उतना ही बढ़िया न्यूट्रिशन भी देगा, आपके लीवर को मेंटेन करके आपके लीवर से टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर करेगा। तो अगर इन चीजों को आप सपोर्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो माय डियर फ्रेंड, आने वाले समय में आप हेल्दी रहेंगे। अब रह गई हमको दूसरा काम करना है लाइफ स्टाइल के ऊपर। यहां पे तो यहां पर हमको क्या करना है, तो यहां पर बस थोड़ा सा वर्कआउट करना है। सुबह उठ के टाइम से उठिए, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, और वर्कआउट करने के बाद आप देखेंगे कि आप बहुत ही हल्का फील करते हैं। और लास्ट है, आप काम करेंगे, आप काम करेंगे मेंटल स्ट्रेस को भगाने में। ये मेंटल स्ट्रेस कैसे जाएगा? ये मेंटल स्ट्रेस जाएगा जब आप शून्य करेंगे। क्या करना है? 9 to 1, फिर 9 to 0, थोड़ा सा रुक जाइए, फिर 29 to 0, और फिर थोड़ा सा रुक जाइए 99 to 0। अगर आप इतना काम करते हैं तो माय डियर फ्रेंड, आप हेल्दी रहेंगे, लंबे टाइप हेल्दी रहेंगे, लंबे समय तक जवान रहेंगे और लंबी जिंदगी इस दुनिया में जी के जाएंगे। ठीक है, तो इतना काम कीजिए। सिर्फ न्यूट्रिशन तो पर तो काम करवे कीजिए, लेकिन केवल न्यूट्रिशन पर नहीं, उसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेस पर भी काम कीजिए और अपनी लाइफ स्टाइल को आप मेंटेन कीजिए। अगर आप इतना काम करते हैं तो मेरा दावा है आप लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फुलचंद सर प्रोडक्ट खाते रहिए, लाइफ स्टाइल को मेंटेन कीजिए, मेंटल स्ट्रेस को कम कीजिए। आने वाले समय में आपकी जिंदगी बहुत लंबी है। और याद रखिएगा, अगर आप 10% में हैं तो ये बुरी बात है, आप 5% में जाइए, और उसमें जाना है तो ये तीनों पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग। मैं माइक टर्न ओवर करूंगा हमारे पीसीएल सर को। हाँ पीसीएल सर, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया और बहुत ही इंफॉर्मेशन आपने दिया, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा प्रोग्राम। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सिर्फ प्रोडक्ट खाने से तो आपको न्यूट्रिशन मिल जाएंगी, मगर आपका जो शरीर का बैलेंस होता है वो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंडेंट करता है। आपके मन में वो चीजें बहुत बड़ी चीजें होती है। डॉक्टर लीम बताते हैं कि आवर बॉडी एंड आवर माइंड नॉट सेपरेट, हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। हमारा शरीर और हमारे मन को अलग नहीं कर सकते, दोनों एक साथ काम करते हैं। तो शरीर को बैलेंस करने के लिए आपका जो प्रोडक्ट है बहुत ही मददगार है, और आपके माइंड को बैलेंस रखने के लिए, आपके दिमाग को सही रखने के लिए, उसको सबसे बेस्ट तरीका से परफॉर्म कराने के लिए आपको शून्य प्रैक्टिस करना जरूरी है। और बहुत सारे लोग शून्य प्रैक्टिस करते हैं मॉर्निंग में, सुबह 6 से 7 बजे। वहाँ कुछ लोग सर्टिफिकेट भी गेन कर लिए हैं। तो शून्य प्रैक्टिस जो मुझे लगता है कि ये सर्टिफिकेट के लिए नहीं है,
शून्य प्रैक्टिस आपके लिए है, आपके माइंड के लिए है। आपका माइंड सही से काम करता है, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट वही है। बहुत लोग सर्टिफिकेट लेके भी आज परेशान हैं, उनका मन उनके बस में नहीं है, तो उस सर्टिफिकेट के लिए कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। आप सभी लोग शून्य प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जब आप शून्य प्रैक्टिस करते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक पता चल जाती है। जैसे कुछ लोग पूछते हैं, सर मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मुझे कौन सा प्रोडक्ट खाना चाहिए। आप शून्य प्रैक्टिस करेंगे तो 2 से 3 दिन में आपको आपके शरीर के बारे में आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे क्या-क्या दिक्कतें हैं, क्या-क्या परेशानियां, वो सिम्पटम्स आपको इजीली पता कर सकते हैं शून्य प्रैक्टिस के द्वारा। कि आपको बहुत सारे लोग जब शून्य प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई कहाँ पहुंच जाता है, कोई कहाँ पहुंच जाता है। उसके साथ में जो होता है कि कुछ लोग चाँद पे चले जाते हैं, कुछ लोग सूरज पे चले जाते हैं, तो ये तरह-तरह के भावनात्मक गेम आपको होते हैं। आप अपनी जगह पे नहीं रहते हैं, आप अलग-अलग दुनिया में जाते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है। ये सारी चीज़ें जो है आपकी जो दुनिया में जो आपका मन जो क्रैक हो गया है, जो मन जैम हो गया है, जिसमें वायरस हो गए हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। जब आप लगातार शून्य प्रैक्टिस करते हैं, लगातार शून्य प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका जो माइंड होता है एकदम शार्प हो जाता है और आपको फ्यूचर जो है, आपको भविष्य जो है, वो एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखता है। अभी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जुड़ जाते हैं, सर बोनस नहीं आ रहा है, सर प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, नहीं ये वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तरह-तरह की समस्याएँ दिखती है उनको। ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। इसका वजह क्या है कि हम डिएक्शन का फ्यूचर देख नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है वो पहले से जाम है, पहले से उसपे धूल गर्दा पड़ी हुई है, उसको साफ करना है, उसको अच्छा रखना है, तो हम सबको शून्य प्रैक्टिस करना है। जब आप शून्य प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको इसमें आपका फ्यूचर और इसका फ्यूचर दोनों क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। और फिर आप रिएक्शन में थोड़ा-सा बोनस कम भी आए, थोड़ा-सा बोनस ज़्यादा भी आए, लोग जुड़ रहे हैं, लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो आपको इसका तनाव खत्म हो जाता है। क्योंकि बहुत लोग इसमें स्ट्रेस में जीते हैं कि लुक मुझसे लोग जुड़ नहीं रहे हैं, मुझसे लोग जुड़ नहीं रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है, मेरा काम नहीं बन रहा है, मैं बहुत दुखी हो जा रहा हूँ। इसका वजह है कि